औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकल रहा है। और जनाजे के जो कंधा दे रहे हैं जो लोग, एक तरफ इंजमाम है, एक तरफ जो डंडा है वो जो है वो बाबर आजम कप्तान ने पकड़ा हुआ है और बाकी खिलाड़ियों ने बाकी डंडे पकड़े हुए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के जो क्रिकेट के पॉलिसी साज हैं, फैसला साज हैं, पाकिस्तान जो कंट्रोल बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो आला तरीन अफसरान हैं, अपने हाथों से दुनिया की तारीख का ये अनोखा वाकया, पहला वाकया इंसानी तारीख में, क्रिकेट की तारीख में देखने में नहीं आया कि उसका अपना जो क्रिकेट का जो बोर्ड है, उसकी जो अपनी टीम है, अपनी क्रिकेट टीम का जो है वो जनाजा लेके जो है उसकी तस्फीन करने के लिए जा रही है। ये मंजर जुनैद भाई इससे पहले तारीख में जो है वो कभी नहीं देखा गया। ये हो क्या रहा है क्रिकेट के अंदर, क्या तबाही मच गई? ये चंद टकों के खातिर ये क्रिकेट बिक गई, पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तानी कौम बिक गई। ये कौन लोग हैं जो चंद चंद टकों की खातिर जिन्होंने जो है पूरे क्रिकेट को, पाकिस्तान को से बदनाम भी किया, बेच दिया, फरोख कर दिया? ये चंद टकों के खातिर नहीं हुआ फैसल भाई। चंद टके नहीं है, नहीं नहीं, ये तो मिलियन और बिलियन डॉलर्स का गेम है। मतलब पाकिस्तान की कीमत जो मिलियन डॉलर ही है। इन्होंने तो इतनी लगाई ना, इन्होंने लगाई क्योंकि इनकी इकरबा परवरी, इनकी रिश्तेदारियां, इनकी पर्चियां, मतलब हद तो ये है कि मैं सिर्फ आपकी बात काट रहा हूँ कि जब इस टीम का सिलेक्शन हो रहा था तो हफीज और मिसबाउल हक ये कह रहे थे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ना करो ये काम। ये तो पाकिस्तान को इख्तिलाफी नोट लिखकर हाँ, और उनकी बोला चल भाई निकल यहाँ से, वो रिजाइन करके चले, वाकई चले गए। लेकिन ये कैरेक्टर तारीख में जिंदा हो गए और ये तारीख में जो है ना हमेशा गद्दार और इब्नुल वक और कौम फरोश के तौर पे याद रखे जाएंगे। भाई इससे हुआ क्या है ये तो इससे बड़ी कौम फरोशी क्या होगी कि आपका चीफ सेलेक्टर एक ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है जिस कंपनी के अंदर उसका भाई भी डायरेक्टर है। पहले और सर एक आम आदमी को समझाइए ये फ्रेंचाइज कंपनी होती क्या है, मार्केटिंग कंपनी, ये एजेंट कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज क्या होती क्या है? आपका जो प्लेयर है, एक प्लेयर है, मिसाल के तौर पे मोहम्मद रिजवान एक प्लेयर है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान एक कंपनी हायर करता है कि भाई आप मेरे मफादात का ख्याल रखेंगे, उनकी एड्स जो हैं वही लोग लाते हैं, उनके लिए फ्रेंचाइज वही लोग लेकर आते हैं जो उनको हायर करते हैं ब्रिटिश मतलब लीग के लिए, किसी बीपीएल के लिए, किसी कैरेबियन लीग के लिए, किसी आईपीएल के लिए, किसी पीएसएल के लिए, वो बुनियादी तौर पे उनके मैनेजर्स बन जाते हैं। वो जो एजेंट कंपनी बनी, इस तरह की कंपनी थी, ऐसी एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था याजू। अच्छा, जो टीवी के ऊपर भी चला नाम, साया नाम का कंपनी जो चला कि भाई, और इंजमामुल हक ने एक शो में बैठ के बोला कि मेरा साया नाम की किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ भाई, नहीं है, आपका साया नामी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका याजू नामी कंपनी से ताल्लुक है, जिसके अंदर आप भी डायरेक्टर हैं। इस टीम में खेलने वाले दीगर 4 खिलाड़ी भी कौन है? मोहम्मद रिजवान इसके अंदर डायरेक्टर हैं। इसके अंदर आपके अंदर इंजमाम का अपना सगा भाई इंतजारुल हक, वो डायरेक्टर है। बारे में वैसी मशहूर है, बहुत बड़ा सेक्टोरियन है जी, वो तो वैसे मशहूर है ये नहीं। तो ये तलहा एक हैं, वो आपके जो इसके डायरेक्टर तलहा हैं, वो आपकी बाबर आजम भी है? नहीं, वो आपकी, मैं वहीं आ रहा हूँ, तलहा जो है आपकी टीम के 4 प्लेयर्स के एजेंट है। अच्छा, वो सब्सिडरी है वो। अब आप अंदाजा करें कि आपके जब चलो ये तो हो गया, मैं एक आम आदमी को समझाएं इससे टीम को क्या नुकसान पहुंचा। अच्छा, वर्ल्ड कप में क्या नुकसान? आप मुझे एक बात बताएं, आपको सिलेक्शन करना हो 4 अफराद को, उसमें एक मैं हूं, 3 और लोग हों, आप किसे सेलेक्ट करेंगे अपनी टीम के लिए? मुझे करेंगे आप। हाँ। इसलिए करेंगे कि यार ये मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ शो करता है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूंगी, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग वैल्यू भी बढ़। ठीक है, वहां पे भी यही हुआ है। वहां पे टीम की सिलेक्शन के वक्त आप मुझे बताएं, एक कंपनी के 4 डायरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे को ड्रॉप करेंगे? नहीं करेंगे। ये मफादात का टकराव। ये जो सबसे बड़ा पहले जो भांडा फोड़ा, ये सलीम खालिक साहब, उनकी जो स्टोरी थी उसमें सबसे पहले ये चीज सामने आई। वो स्टोरी अगर आपके पास हो तो उसका थोड़ा सा मतन भी अगर आप बताएं लोगों को तो काफी अच्छा होगा। अगर आप बोले तो मैं वो कुछ पढ़ के सुनाऊं। जी बिल्कुल, मैं आपको देखिए, जो सलीम खालिक साहब की स्टोरी थी, उन्होंने बड़ी जो उसकी हेडलाइन थी उनकी खबर की, जो एक्सप्रेस अखबार में छपी, इंजमाम प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर निकले। अच्छा, वो कहते हैं कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक, अगर आपकी इजाजत हो मैं पढ़ दूं? जी बिल्कुल। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक प्लेयर एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर निकले। मोहम्मद रिजवान भी मालकान में शामिल है। मफादात के टकराव का बड़ा मामला सामने आ गया। इंजमाम ने ही खिलाड़ियों से मुज़ाकरात करके इन्हें तारीख में पहली बार आईसीसी की आमदनी से शेयर दिलवाया, जबकि तनख्वाहों में 202% तक इजाफा कराया गया।
तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर पीसीबी और खिलाड़ियों में संगीन इख्तलाफात सामने आए और वर्ल्ड कप से कबल मामला कमर्शियल सरगर्मियों के बाइकआउट तक पहुंच जाने की धमकी दी कि हम बाइकआउट कर देंगे। प्लेयर्स आईसीसी से मिलने वाली रकम में से हिस्सा तलब कर रहे थे, जो आईसीसी रकम देती बोला इसमें भी हमें शेयर दो। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल बोर्ड को 48 घंटे में तनाज़ा हल कराने की पेशकश कर दी। इसी वक्त ये बात सामने आई थी कि इंजमाम और प्लेयर्स के एजेंट एक ही हैं। साबिक कप्तान की मुदाखलत से मसला वाकई हल हो गया, अलबत्ता प्लेयर्स के तमाम मुतालबात मान लिए गए। तारीख में पहली बार 3 साला कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक होगा। क्रिकेटर्स को पहली मर्तबा आईसीसी की आमदनी का हिस्सा भी मिलेगा। एक कैटेगरी में क्रिकेटर्स के मुआवजे सुनने से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैटेगरी में क्रिकेटर्स के मुआवजों में 202% का इजाफा किया गया और दीगर रकूम भी वो अलग है, उनमें भी इजाफा कर दिया उनके तनासुब में। अब इंकशाफ हुआ है कि इंजमाम, मोहम्मद रिजवान और प्लेयर के एजेंट एक ही कंपनी याजू इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिकान में शामिल है, जो आप कह रहे थे। बिल्कुल। नुमाइंदा एक्सप्रेस के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी का बरतानवी रजिस्ट्रेशन 1306 से शुरू होता है। इसमें तीनों मालिकान का यकसा एड्रेस कोलचेस्टर इंग्लैंड का लिखा गया है। तीनों के शेयर 25% से जायद हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंजमाम पीसीबी से 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह भी वसूल करते हैं। इस हवाले से राब्ते पर प्लेयर एजेंट कंपनी साया कारपोरेशन के तर्जुमान ने तस्दीक की कि इंजमाम, रिजवान और सीईओ तला रहमानी कंपनी के इन्वेस्टमेंट विंग के शोबे के तहत ई कॉमर्स कंपनी याजू के मालिकान में शामिल है। अलबत्ता इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं, दुनिया भर में खिलाड़ी अपने भरोसामंद अफराद के साथ मिलकर सरमायाकारी करते हैं। इस हवाले से चंद अहम मिसालें सारी दुनिया में मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ मिसालें भी दी। मफादात के टकराव पर उन्होंने कहा कि याजू कंपनी कोविड के दिनों में 2020 में बनी, जब इंजमाम चीफ सेलेक्टर नहीं थे। इसके मजमूई असासे मास 1100 पाउंड है। कोई भी मौजूदा या साबिक क्रिकेटर साया कारपोरेशन या इसके किसी भी आलमी पार्टनर इदारों में शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा, तो चीफ सेलेक्टर बनते हुए क्या इंजमाम ने याजू कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़ी? नहीं, तो धंधे में खत्म हो जाता ना। सवाल तो यह है कि देखिए, मुझे याजू कंपनी के डायरेक्टर होने पे एतराज नहीं है। एक ऐसा शख्स जो खिलाड़ियों के कमर्शियल्स, जो खिलाड़ियों की एक्टिविटीज, जो खिलाड़ियों के फाइनेंशियल मामलात को लुक आफ्टर कर रहा हो और उसकी पेमेंट उसे खिलाड़ी कर रहे हो, उसकी कोई कमीशन होता है ना भाई। अगर 202% बढ़वाया है तो उसमें से भाई मेरा ये हिस्सा होगा। वो एजेंट कंपनी है। एजेंट कंपनी का मतलब ये है कि वो आपके माली मामलात की, आपके फाइनेंशियल मामलात को जितना अच्छा लेकर जाएंगे, आपका शेयर उतना बढ़ता चला जाएगा। तो सवाल ये है कि जब आपके मफादात खिलाड़ियों के साथ इस हद तक क्लोज थे और आपके पैसों के मामलात भी इस हद तक थे कि आपके इंटरेस्ट इस हद तक जुड़े हुए थे, तो आपको चीफ सेलेक्टर बनते हुए कम से कम इस्तीफा देना चाहिए था। ये अखलाकी तकाजा था आपका, आपकी जॉब का भी तकाजा यही था। अच्छा, दूसरों को आप तलकीन करते हो कि सब कुछ यहाँ रह जाएगा, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे, बस तुम्हारे साथ ये डॉलर जाएंगे, तुम्हारे साथ डॉलर भी जाएंगे, अमाल तुम्हारे साथ डॉलर भी जाएंगे। तुम तो अब इस कौम की इज्जत को भी लेके चले गए, इस कौम को तुमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। भाई इन्होंने हमेशा ही तबाह बर्बाद किया। क्रिकेट एक ऐसी चीज है इस खित्ते में, बर्रे सगीर में, अगर शायद कोई मजहब होती तो इस खित्ते का सबसे मकबूल जो है ना मजहब होता। लोगों को बड़ी रूहानी वाबस्तगी है बहुत ज्यादा। अगर पाकिस्तान के में किसी चीज के हवाले से कोई यकजा लोग पाते हैं, अपनी रूहानी वाबस्तगी रखते हैं, वो क्रिकेट पे रखते हैं। जुनून कहते हैं, दुनिया में फुटबॉल का जुनून होता है, टेनिस का होता है, पाकिस्तान में सगीर में आपने लोगों की खुशियों का कत्ल किया है। बिल्कुल कत्ल किया। आपने लोगों की उम्मीदों का कत्ल किया है। सही है, आपने सिर्फ अपने मफादात के लिए। और ये कितने लोग हैं? ये 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10, यही है ना। ये इतने ताकतवर हो गए। अरे ये इतने ताकतवर हैं, मेरे पास कुछ इत्तलात हैं। हाँ। मैं उनकी तस्दीक हो जाए, मेरे पास उसके एविडेंसेस आ जाए फैसल भाई, हम आपके शो के अंदर ही इंशाल्लाह वो भांडा भी फोड़ेंगे कि यहाँ पे यही सारे लोग हैं जो कि खिलाड़ियों की फिक्सिंग भी करते हैं। वो उस पर बिल्कुल उस पर बात करेंगे। जो भी अभी इशू ये है, ये एजेंट कंपनीज ही होती हैं। सफाकाना कार्रवाई होनी चाहिए, बेरहमाना कार्रवाई। ये नहीं देखेंगे कि खिलाड़ी आउट हो जाएगा तो टीम, क्योंकि चाहे टीम की कारकर्दगी जीरो, अभी भी जीरो ही है ना, इससे बुरी क्या होगी? जो इस वक्त टीम की कारकर्दगी है, ये अगर हम और इस तरह ही आउट होना था, इसी तरह हारना था, मैं और आप जाके भी इस तरह आउट हो सकते थे, हार सकते थे। इसके लिए इतने बड़े बड़े सुपर स्टारों को ले जाने का, इनमें जो आदमी मुलव्विस है बिल्कुल उसको टीम से आउट करें,
उसके पाकिस्तान में तमाम क्रिकेट बोर्ड से आउट करें वो लोग जो मैनेजमेंट में भी मुलव्विस हैं, उनको भी करें, उनके तमाम असासों को जो है ना मुंजमद किया जाए, तमाम असासों को, और इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हो, इनके हाथों खौफजदा नहीं हो, वरना मुस्तकबिल फिर खराब है ना। आप बिस्मिल्लाह करें और नई टीम बनाएं, इन ब्लैकमेलरों से जान छुड़ाएं, कौम फरोशों से जान जो है ना वो जान छुड़ाएं, जो ट्रकों की खातिर जो है इस कौम को, इस मुल्क को जो है बेच देते हैं। और कोई खास बात अगर आप करना नहीं, कुछ नहीं, बस यही कहेंगे भाई, हमारे साथ तो सिर्फ अमाल जाएंगे, हाँ, इनके साथ डॉलर भी जाएंगे, इनके साथ डॉलर भी जाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारे साथ तो बड़ा अमाली जान है। इन लोगों की जो है ना, कुछ नहीं पता, इन लोगों से अपने आप को दूरी रखिएगा। ये बहुत दोगले लोग हैं, इनके चेहरे पे कई रूप है जो हम और आप नहीं पहुंच सकते। जो हमें नजर आ रहा होता है, इसके पीछे इनके कई चेहरे होते हैं, उन चेहरों को पहचानिए। ये चंद टकों के लिए कुछ भी कर सकते। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।